सच्चाई तो ये है प्रतीक जी, जो हवा नैरेटिव चला था कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज इंटेंसिव केयर यूनिट में जा चुकी है। इनके बयान जैसे आ रहे हैं, प्रभात भैया बाके बिहारी बड़े याद आ रहे हैं, तो अपने कोई प्रधानमंत्री को बोल देते कि जन्मभूमि चले जाते। 75 साल तक तो कोई जन्मभूमि गया नहीं, उसके बाद राम मंदिर को आपने रोका, आज चुनावी हिंदू बनकर सामने आ गए हैं। आप लोगों ने देश की संस्कृति को उसको आघात किया। आज अगर वो चेतना से जाग रही है संस्कृति, तो उसके बाद आप पीछे हट रहे हैं। और उसके बाद आपको, और सबसे बड़ी बात, जो घटक दल बोलते थे मीटिंग कर लो राहुल जी, मीटिंग कर लो, अब 3 राज्यों में जब शटर डाउन हो चुका है तो अब ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा मीटिंग में, सब के सब भाग गए। नीति जी को पता नहीं कि जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया, पहली पूजा हमने करवाई। ये नीति जी दिक्कत है आपके साथ, आपके ऊपर जो चश्मा पड़ा है ना वो आपको सही सोचने नहीं देगा। ताला फैजाबाद कोर्ट ने खुलवाया भाई साहब, आपने तो लाखों की पोस्ट। अरे कोर्ट ने मंदिर बनाने के आदेश। गजब है, बोले ताला हमने खुलवाया, नई पेंशन बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। अरे यार इसमें तो अभी चुनाव हुआ, नई पेंशन और पुरानी पेंशन पे अभी तो क्या वो समझ में नहीं आता। मैं जब घूम रहा था तो इतने लोग, रुको मेरी बात सुनो बेटा, सुनो, नहीं सुनना ही नहीं चाहते वो। भाई सुन तो लो मेरी बात, बात तो सुन लो। भैया जी प्रणाम आपको। आज शौर्य दिवस है, कार सेवकों को सत सत नमन। मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार उन कार सेवकों के लिए जय श्री राम बोल दें। सर आ रहा हूं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है जी। देखिए देश का जो टॉनिक पिलाया जा रहा है, पहले मोदी जी बोले बेटी को पढ़ाइए, तो पढ़ाई में 18 से 28% का जीएसटी लग गया। दूसरी बात दहेज में देखिए, जो बाइक 50 से 55 हजार का आता था, वो बाइक 95 से लेकर 1 लाख। दहेज क्यों दे रहे हैं सर? दहेज समाज में चल रहा है, समाज से आप बाहर नहीं तो मतलब दहेज जायज आप कह रहे हैं? जायज समाज में ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, महंगाई में आप लेंगे? सर जो ये चीज हो रहा है ना समाज में, इसकी ये कह सकते थे कि वो नवयुवक, वही मैं कह रहा हूँ, वो नवयुवक जो नौकरी के लिए बाइक पे जाता था, वो बाइक, दहेज शब्द का इस्तेमाल गलत। मैं आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे देखिए मेरा समाज कितना खराब हो रहा है। गरीब आदमी अपनी बेटी का शादी नहीं कर पा रहे। जो सामान का दाम पहले क्या होता था कि बेटी को अपने सामान दिया जाता, हमारे कल्चर में 1 लाख। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, तब 4 पैसे नहीं थे, आज 16 पैसा नहीं है। उस गरीब की बेटी आज 16 पैसा ना होने वाले के विषय से विदा नहीं हो पा रही है, और तब 4 पैसे नहीं थे, तब तुम्हारा जीएसटी नहीं था, तब वो 4 पैसे उसका नहीं कमा पाता था। ये कहो कि दहेज ना लेंगे और ना देंगे, तब तो बात बनेगी। आप बात कहो पूरी। सर देखिए बात इसमें वो जो चीज था वो आप समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। मैं समझ गया कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि सरवाइव करना मुश्किल है। नई पेंशन, रुको, तुम्हारी तरह तो सब नहीं हो सकते ना। प्रतीक जी जीएसटी पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को। वो बताते हैं कि पेट्रोल पे भी जीएसटी है, लेकिन आपको बता दूं कि इस धनतेरस में और इस सीजन में अब तक भारत के इतिहास में सर्वाधिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बिक्री हुई है, खरीद हुई है, इसी देश के लोगों ने की है। तो इस प्रकार की बातें और भ्रम ना फैलाएं। देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, लोगों के जेब में खर्च करने की शक्ति भी बढ़ी है। 2 तरीके होते हैं। मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे की बात करो। टायर और सीमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बिकते हैं, बिक्री होते हैं, उसका आकलन होता है, ठीक है ना। तो गाड़ी भी एक, ऑटोमोबाइल्स भी, भाई ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, पेंसिल और कॉपी पे जो जीएसटी लगाया उस पर ये क्या बोलेंगे, वही तो प्रश्न था जनता से। ठीक। अरे इनको पता नहीं है, भारत में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है और स्कूलों में कॉपी से लेकर के ड्रेस और साइकिल तमाम सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल रही है। लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मिल रही है। इन्होंने वाकई सही कहा, इन्होंने राशन भी मुफ्त कर दिया। वोट पाने के लिए 5 किलो अनाज देश में बांट रहे हैं। इन्होंने जैसे कहते हैं रेवड़ी बांटना, वोट कैप्चर करना, इसे कहना लालच देना। आपने बांट दिया, आपने दिखा दिया कि देश आज भी गरीब है। अगर देश को हर एक को 5 किलो अनाज की जरूरत है, इसका मतलब देश विकास की ओर नहीं है, देश गरीबी की ओर है। आपने बांटा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2 जाति हैं, अमीर और गरीब। अरे वो खुद बांट रहे हैं अमीर गरीब में। हमें अमीर गरीब में तो बांटना ही नहीं है, हमें सबको एक करना है। हमने जो उनका गैप है
उसे पूरा अरे करना। आप तो कह रहे हैं कि हम जातिगत गणना कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो फिर वो बांटना नहीं। नहीं प्रतीक जी 10 सेकंड दे दीजिए। प्रतीक जी देखिए, इस देश में ये जो कह रहे हैं ना 5 किलो राशन जब लोगों को मिल रहा है, तो राशन का जो खर्च होता था उसको वो अपने जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने में खर्च कर रहे हैं। 13.5 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा, गरीबी से बाहर आए। कैसे? उनको घर बना कर दिया, उनको शौचालय दिया, उनको गैस सिलेंडर दिया, उनको बिजली दिया। इन चीजों में जो खर्च होता था, जो महरूम रह जाते थे, उनका जीवन स्तर उठाया है। ये मोदी जी की विकासपरक राजनीति है। आंकड़ों की जुमलेबाजी देख लीजिए, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने शुरुआत में दिया था और कह रहे हैं कि 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। फिर भी आप 80 करोड़ लोगों को मिला, उसमें नहीं, 13 ऊपर फिर भी आप 80 करोड़ को अभी भी बांट रहे हो, फिर भी आप 80 करोड़ को अभी बांट रहे हो, तो क्यों रेवड़ी बांट रहे हो? देश जानना चाहता है। दूसरी बात यह है कि आप शिक्षा की बात करते हो, फ्री है। दिल्ली के लोग हैं यहाँ पे, कितने शिक्षा फ्री है स्कूलों में, जरा बताइए बच्चों को। ठीक है, अग्निपथ योजना बंद करें, पुरानी पेंशन बहाल करें, नई पेंशन बंद करें, पुरानी पेंशन बहाल करें। पेंडिंग बहाली पूरा करें। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार सर, बिहार से आया हूँ। बिहार से? जी सर। क्या काम करते हैं? सर मैं बेरोजगार हूँ सर। गजब है, यही मैं कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बात बेरोजगार है, बात कर रहे हैं पेंशन की। अरे नौकरी पाओ पहले। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बेरोजगार है वो जाकर नौकरी पे। अरे भाई सुनो, रुको, सुनो, यहाँ नेतागिरी नहीं, चुपचाप खड़े रहो। ये प्रोग्राम नेतागिरी वाला नहीं है। मैं वो कहना चाहता हूँ जिनके पास तो नौकरी जाके नौकरी की तैयारी करे, जिनकी सैलरी कम है जाके सैलरी अपग्रेड करना, स्किल अपग्रेड करे। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो पिछले 70 साल में जो देश की हालत रही है उसमें हाथ किसका रहा है? ऐसा जो आगे टनल का जो आके रिसेंटली अभी जो हुआ उत्तराखंड में, जिसकी टेलीकास्टिंग हुई, सबको बताया क्या हुआ, क्या स्थिति रही है। लेकिन ऐसा हुआ कि 1975 में भी हुआ था, जिसे कांग्रेस ने दबा दिया। इतिहास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया है। ठीक है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, आपका पॉइंट ले लेता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ पहले नौकरी ढूंढो, फिर पेंशन की बात करेंगे। सरकार नौकरी दे रही है, हम लोग मिलकर जब सरकार क्या कौन से पीसीएस एग्जाम पास करके आई है? कोई पीसीएस नहीं कर रही है। तैयारी कर रहे हो? कोई तुम तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर अरे भाई तुम तैयारी, मैं आ रहा हूं। अगर आप मेरे प्रोग्राम में सिर्फ वायरल होने के लिए आते हैं, मेरे प्रोग्राम में अगर सिर्फ वायरल होने के लिए आते हैं कि यहां चमक जाएंगे 1 मिलियन व्यू, 2 मिलियन व्यू और 10 लाख 15 लाख, कल से अगर दिखाई पड़ गए देखो फिर। बिल्कुल शुद्ध रूप से तैयारी करके आओ। अगर हो तो मुद्दे पे बात करो, मुद्दे के अलावा नहीं। मुद्दे के आराम से कुछ काम करो, कर्मठ होकर नजर आओ। जी बिल्कुल नीति। प्रतीक जी, मेरे भैया ने बोला कि राशन फ्री में बांटा, कि देश इतना गरीब है। जनाब इतनी संवेदनशीलता तो रखिए कि राशन तब बांटा गया जब देश में, पूरे विश्व में कोविड का हाहाकार मचा हुआ था। तो मोदी जी ने सोचा मेरे देश में कोई भूख से नहीं मरना चाहिए। जब रातों रात दुकानें बंद हो गई थी, आप क्वारंटीन हो गए थे, तो आपके घर तक अन्न पहुंचाया है। वो है प्रधानमंत्री के किसी एक को भी कोविड में भूख से मरने नहीं दिया। उसके बाद आप इसको कहते हैं कि ये फ्री की राजनीति है। फ्री में तो आप दे रहे हैं लैपटॉप। सबसे बड़ी बात, जब गंगा माँ के ऊपर लाशें तैर रही थी ना नीति जी, देश ने उसको भी देखा है, उस दर्द को भी झेला है। और अभी आप कह रही थी युवाओं की जीत हुई। क्या उन युवाओं की जीत हुई जिनको 2 करोड़ का वादा करके प्रधानमंत्री जी आज डाकिया का काम कर रहे हैं 51,000 वैकेंसी लेकर के? या उस आदिवासी की जीत हुई जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विकृत मानसिकता के लोगों ने आया आ गए आप तो कपड़े ज्यादा पहनने लगे। क्या नाम है आपका? सर अनुराग नाम है मेरा। अनुराग कहाँ से आया बेटा? बिहार से। बिहार? आज बहुत बिहार से लोग आए भाई, क्या बात है। हाँ तुम्हें तो मालूम है, बताना नहीं, करोड़ों में भारी। क्या काम करते हैं बेटा? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रुक के पॉज लगा के क्यों बोलते हो? कॉन्फिडेंट बोला करो। क्योंकि प्राइवेट करते चाहते हैं। हाँ तो प्राइवेट तो हम भी जॉब करते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी प्राइवेट जॉब में तो हूँ। मैं आया